नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं चने की फसल। जैसे कि चने की फसल जो है वो रबी ही सीजन की है, सब चने की फसल। और चने की फसल में बहुत कम पानी लगता है, जैसे कि 2 या 3 पानी लगते हैं, इससे ऊपर पानी नहीं लगाया जाता है। चना एक दलहनी फसल है, इसमें 21% तक दाल में प्रोटीन पाई जाती है, जो कि चने में बहुत सारी प्रजातियां यहाँ आपकी डिपेंड करती है आपकी मिट्टी पे, या किस टाइम आप बुआई कर रहे हो। या आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बुआई होती है चने की। आप अक्टूबर में बुआई कर रहे हो तो दूसरी प्रजातियां हैं, और दिसंबर में बुआई कर रहे हो तो दूसरी प्रजातियां हैं। बुआई में अगर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें तो लगभग में फसल में, जो दलहनी फसल है चना की, इसमें 15 से 20% तक आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। सिंचाई पहले जो लोग कर देते हैं उनके फसल आपकी, जैसे कि बहुत सारा पौधा बढ़ जाता है। पौधा बढ़ने का कारण यही होता है कि पहले सिंचाई कर देते हैं, और उसमें अगर नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पौधे बढ़ने के कारण उसका नीचे से पौधा जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। सिंचाई इसमें पहले तो मिट्टी इसमें बहुत सारी भुरभुरी रहने दें, जैसे कि इस प्रकार इसमें दिखाई दे रही है। और बहुत दिन के बाद में से निपिंग बोलते हैं जिसको, उसको अपनाई जाती है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको, पौधे में ऊपर की किल्ला जो है खुटका हुआ है, इसको टॉपिंग एंड निपिंग बोलते हैं। अगर इस पौधे में या इस प्रकार की क्रिया अपनाते हैं फसल में, तो बहुत ही अधिक फायदा होता है, क्योंकि ऊपर की जो शाखाएं होती है उसको काट दिया जाता है, जैसे कि खुटक लिया जाता है उसको। वो घुटने के कारण पौधे में बहुत सारी किल्ले निकलते हैं ऊपर, मतलब कि ऊपर शाखाएं निकलती हैं, और अधिक शाखाएं जब होती हैं तो उसमें आपको फायदा होता है। इसको बोलते हैं निपिंग या टॉपिंग। जैसे कि इस फसल में दिखाई दे रहा है आपको, इसमें बहुत सारे खरपतवार थे फसल में, और खरपतवार होने के कारण इस फसल में पहले ही पानी लगा दिया गया है। अब पानी लगा तो दिया गया है खरपतवार निकालने के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपके फसल में नमी ज़्यादा मिल गई, उसके कारण पौधे बहुत सारे लंबाई में बढ़ जाएंगे। और जब बढ़ जाएंगे पौधे, तो इसके नीचे से जो तना है नीचे से, वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसको जितना हो सके उतने 1 या 2-3 बार इसके ऊपर की शाखाओं को तोड़ दें, मतलब कि उसको निकाल दें। शाखाओं से निकालने के क्या होगा कि इसकी जो ऊपर की शाखाएं हैं वो अधिक से अधिक किल्लों में विभाजित हो जाएंगी। ऊपर की शाखाएं अधिक हो जाएंगी, ज़्यादा ज़्यादा हो जाने के कारण आपका पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और इसमें फलियां बहुत ज़्यादा आएंगी मात्रा में। इसलिए पहले पानी आप फसल में ना लगाएं, आप पानी कुछ दिन के बाद ही लगाएं। जैसे कि कुछ दिन तक, लगभग में तो 40 दिन में या 35 से 40 दिन में लगाते हैं पहला पानी बहुत लोग। तो इस टाइम में ही लगाएं, इतने दिनों में लगाने से पानी यही होगा कि आपकी फलियों में, मतलब कि ज़्यादा होगी। और जब फूल आए तो उसके पहले लगाएं, फूल आने के टाइम बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि फूल आने के टाइम में सबसे अधिक यही होता है कि आपके सारे के सारे फूल झड़ जाएंगे, आपको हानि होगी अगर फूल आने के टाइम अगर पानी लगा रहे हैं आप तो। असल में सबसे ज़्यादा 2 कीट लगते हैं, एक तो जिसको बोलते हैं कंडुआ कीट, और दूसरा बोलते हैं चना फली बेधक। जैसे कि अगर कंडुआ कीट के बारे में बताएं तो इस कीट की जो होती है सूढ़ियाँ, मतलब कि इस कीट की जो सूढ़ियाँ होती है वो गिटार रात के समय पौधे के तनों को काटती है, तनों को काट देती है, जिसके कारण इसकी रोकथाम अगर की बात करें तो हम, तो इसके लिए 5% एल्ड्रिन या 10% BHC का प्रयोग करते हैं, जो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में डाल दिया जाता है। अच्छी बात तो यही है कि अगर आप अपने पौधे में इस प्रकार की निपिंग क्रिया करते हैं तो आपके फसल में बहुत कम रोग या कीट कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि निपिंग क्रिया में क्या होगा कि हर टाइम ऊपर की फली काटते रहेंगे आप लोग, और जिस टाइम फूल आने की अवस्था होगी उस टाइम पे आप नहीं काटें, उसे पहले तोड़ देते हैं, उसके फूल आने के टाइम पे आप नहीं काटते, क्योंकि तब बिल्कुल फ्रेश ऊपर का किल्ला निकलता है और उस किल्ले में फूल आ जाता है। फूल आने के बाद उसमें फली लगती, तो ना तो कीटे आएंगे, ना तो कोई कीट लगे, और ना तो आपकी फसल की हानि होगी। इसलिए क्या करते हैं कि आप अपनी फसल में निपिंग क्रिया करते रहिए, आप जब तक कि आपके पौधे बहुत अधिक, मतलब शाखाओं में विभाजित ना हो जाए, तब तक आप अपने पौधों में निपिंग क्रिया जरूर करिए। क्योंकि अगर आप, बहुत लोग बहुत खेतों में करते हैं कि उसको काट के बाजार में बेच देते हैं, जिससे आपको डबल फायदा हो जाता है कि आपको बाजार में बिक भी जाता है। लेकिन अब अपने खेत में अगर थोड़ी क्षेत्र में किया है फसल, तो उसमें हाथ ही उसको काटे, क्योंकि ऊपर की जो शाखाएं हैं आप अगर विभाजित करते रहोगे तो जितना अधिक नीचे नीचे से पोषक तत्व अगर पौधे को मिलेगा, तो उतने से अधिक ऊपर की, जब ऊपर तब किल्ला कट जाएगा अगर, या काट दिया जाएगा ऊपर का किल्ला, तो उसमें अधिक से अधिक शाखाएं ही विभाजित होगी, और जब शाखाएं विभाजित होगी तो आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि सबसे अधिक शाखाएं जिसमें विभाजित होगी पौधे में, उसमें उतने अधिक फूल आएंगे, और जब फूल आएंगे तो आपको उसमें उतने अधिक फल मिलेंगे। तो यही सबसे अधिक अच्छी प्रकार की क्रिया होती है कि इस प्रकार के आप अपने पौधे के ऊपर का किल्ला तोड़ देते हैं।
ये आपको चने की जो फसल है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि रबी सीजन में होती है, इसका ठंडी के मौसम में। और ये लगभग में जब मार्च टाइम में जब गेहूँ कटाई होती है गेहूँ की, उसी टाइम पे इसकी भी कटाई होती है।